तो मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक वीरान जगह दिखाई जाती है जो कि एक मार्केट प्लेस है और हल्की हल्की हवा चल रही होती है। अंदर मार्केट में हर चीज बिखरी होती है और अंदर कोई नहीं होता। फिर एक फैमिली के मेंबर्स धीरे धीरे सामने आने लगते हैं। एक छोटा लड़का दिखाया जाता है जो कि इस फैमिली का छोटा बेटा होता है और वहीं पर दूसरी साइड एक छोटी लड़की नंगे पांव चल रही होती है जिसका नाम रैगन होता है और वो बहरी होती है। कुछ ही देर में उनकी मदर वहाँ पे आ जाती है। वहाँ के शेल्फ से वो एक मेडिसिन जार उठाती है और उससे मेडिसिन लेकर के अपने छोटे बेटे को देती है। छोटा बेटा शेल्फ से अपनी टॉय उतारने लगता है लेकिन टॉय उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाती है, लेकिन रैगन उसे फौरन पकड़ लेती है और गिरने नहीं देती ताकि जमीन पर गिर करके वो कोई साउंड क्रिएट ना करे। इससे पता चलता है कि रैगन एक इंटेलिजेंट लड़की है। इसके बाद बच्चा अपने फादर ली के पास जाता है। उसका फादर उससे इशारा करता है कि अंदर से अपनी मॉम को ले आओ। पूरे फैमिली इशारों में बात करते हैं, कोई आवाज नहीं निकालते क्योंकि किसी भी साउंड को निकालने से इन्हें एक क्रिएचर से खतरा होता है। रैगन अपने फादर ली के साथ अपने बैग में बहुत सारे सामान को रख लेती है। उसके बाद उसकी मदर वहाँ आ जाती है और उसका बड़ा बेटा मार्कस भी होता है। वो इशारे से कहती है कि जल्दी अंधेरा हो जाएगा तो हमें वापस जाना चाहिए। फिर इसका छोटा बेटा आता है जिसके हाथ से टॉय लेकर के उसके फादर बैटरी निकाल देते हैं ताकि उसके वजह से कोई साउंड क्रिएट ना हो। फिर वो फैमिली बाहर चली जाती है लेकिन जाते जाते वो बच्चा टेबल से बैटरी को उठा लेता है। सारे फैमिली मेंबर्स नंगे पांव होते हैं और ये जंगल से अपने घर की तरफ मूव करते हैं और इनका छोटा बेटा सबसे पीछे होता है। फिर अचानक फैमिली मेंबर्स को पीछे की साइड से टॉय की आवाज आती है। पता चलता है कि पीछे चल रहे छोटे बेटे ने उस टॉय में बैटरी डालकर उसे ऑन कर दिया था। फादर ली तेजी से भागता है अपने छोटे बेटे की जान बचाने के लिए, लेकिन देर हो चुकी थी और जब तक वो बचाता तब तक वो क्रिएचर आकर के उसे मार चुकी थी। अब छोटे बच्चे की डेथ हो जाती है। अब हमें दिखाया जाता है कि 1 साल से ज्यादा टाइम गुजर चुका था। रैगन एक जगह लेटी होती है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि वो किसी फील्ड में है। फिर वो अपनी मदर के साथ जाना शुरू कर देती है जबकि फादर ली एक रूम में बैठा इनको सीसीटीवी में देख रहा होता है। यहाँ ली बाहर की दुनिया से रेडियो कांटेक्ट करने की कोशिश करता है लेकिन हर बार नाकाम हो जाता है। जब ली घर से बाहर आता है तो वो देखता है उसका बड़ा बेटा किसी गाड़ी की स्टीयरिंग को घुमा रहा होता है। अपने फादर को देख के वो अंदर अपनी मदर के पास चला जाता है जो कि बिल्कुल नॉइसलेस तरीके से अपने डिनर को रेडी कर रही होती है। फिर फैमिली साथ में बैठ कर डिनर करती है और वो भी बहुत ही खामोशी के साथ। फिर पूरी फैमिली एक दूसरे का हाथ पकड़ के ये दुआ करते हैं कि हम सब हमेशा साथ रहेंगे। फिर सब आराम से डिनर करने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि रैगन और उसका बड़ा भाई गेम खेलने लगता है। फिर खेलते हुए इनसे एक चीज जमीन पर गिर जाती है जिससे आग लग जाती है और उससे बहुत ज्यादा शोर भी पैदा होता है। फादर ली जल्दी से आगे बढ़कर उस आग को बुझा देता है और ऊपर की तरफ देखता है और वो बच्चों को चुप रहने को कहता है। रात का वक्त होता है और किसी परिंदे की बाहर से आवाज आती है और रूम में इनका लैंप भी हिलने लगता है। ली का बेटा खामोशी से रोते हुए इसे सॉरी बोलता है क्योंकि वो चीज इसी से गिरी होती है। वहाँ वो क्रिएचर आ जाता है लेकिन इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचा पाता और चला जाता है क्योंकि ली सब कुछ कवर कर चुका होता है। अब दिखाया जाता है कि फादर ली एक हेयरिंग एम्पलीफायर बना रहा होता है अपनी बेटी रैगन के लिए क्योंकि उसे सुनाई नहीं देता। नेक्स्ट डे में दिखाया जाता है कि ली अपने घर के बाहर सैंड फैला रहा होता है। फिर रैगन हमें चलते हुए दिखाई जाती है और वो घर के डाउन स्टेयर्स की ओर जाने लगती है। तभी अचानक पीछे से कोई इसे पकड़ लेता है। वो बहुत घबरा जाती है लेकिन वो उसका फादर ली होता है जो साइन लैंग्वेज में रैगन से कहता है कि तुम नीचे नहीं जा सकती। रैगन इशारे में कहती है कि मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं शोर नहीं करूंगी। फिर ली उसे हेयरिंग एम्पलीफायर दे देता है लेकिन रैगन को पता होता है कि हेयरिंग एम्पलीफायर हमेशा की तरह काम नहीं करेगा और ये नहीं सुन सकेगी। लेकिन ली उसके हाथ में डिवाइस पकड़ाकर चला जाता है। इसके बाद ली उसके घर अपने बड़े बेटे को लेने जाता है ताकि उसको कुछ स्किल सिखा सके। लेकिन मार्कस अपनी मदर से कहता है कि मैं नहीं जाना चाहता। हकीकत में वो उस क्रिएचर से बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है लेकिन उसकी मदर उसे भरोसा दिलाती है कि तुम्हारे फादर तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे और ये बहुत जरूरी है कि तुम ये चीजें सीखो। तुम्हारे फादर तुम्हें बस काबिल बनाना चाहते हैं ताकि तुम अपनी चीजें खुद करो। और ये सब के बाद मार्कस रिलैक्स हो जाता है और वो एक स्माइल करके बाहर चला जाता है। फिर वहाँ रैगन आती है और इसे इशारे से कहती है कि मैं भी जाऊंगी लेकिन ली उसे कहता है कि तुम घर पे रह के अपनी मॉम की मदद करो। रैगन फिर भी जाने की जिद करती है लेकिन ना ले जाने पर वो नाराज हो जाती है। गुस्से में वो घर आती है और अपनी हेयरिंग एम्पलीफायर को सेट करने लगती है ये देखने के लिए कि वो वर्क कर रहा है कि नहीं। रैगन को अपने छोटे भाई की याद आती है जिसे उस क्रिएचर ने शुरुआत में ही मार दिया होता है। अब रैगन बाहर जाने के लिए अपना बैग तैयार करती है। दूसरे तरफ ली मार्कस को एक नदी के सामने मछली पकड़ना सिखा रहा होता है और वहाँ पानी के बहने की भी तेज तेज आवाज आ रही होती है।
ली एक मछली पकड़ता है और मछली के उछल जाने से आवाज आती है और इससे मार्कस बहुत ज्यादा डर जाता है। वो इशारा करता है कि वो क्रिएचर हमें सुन न ले, लेकिन ली अपने बेटे को बताता है कि नदी के साउंड की वजह से उसे ये आवाज सुनाई नहीं देगी, तुम यहाँ बिल्कुल सेफ हो। मार्कस फिर अपने फादर से बात करता है कि आपने रैगन को क्यों नहीं आने दिया। ली ने कहा मैं तुम्हारी मदर को अकेला नहीं छोड़ सकता, इसलिए मैंने उसे आने को मना किया। उसके बाद बाप बेटा दोनों जंगल में होते हैं। वहाँ उन्हें एक बूढ़ा आदमी नजर आता है जो कि बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। उसके करीब एक आदमी खून से लथपथ पड़ा होता है। ली उस बूढ़े आदमी को चुप रहने को कहता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता और बहुत जोर से चिल्लाता है। इसी दौरान ली मार्कस को दूसरे ओर ले जाता है और जाके एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। तभी वो क्रिएचर वहाँ आ जाता है और उस बूढ़े आदमी को जान से मार देता है। घर में रैगन की मदर बेसमेंट की तरफ आ रही होती है, लेकिन इसका पाँव सीढ़ी पर लगे एक कील पर घुस जाता है, जिससे इसे बहुत ज्यादा दर्द होता है। इसी के साथ उसके हाथ से एक ग्लास छूटकर जमीन पर गिर जाता है, जिससे एक जोरदार साउंड क्रिएट होता है। वो जल्दी से अपना पाँव कील से निकालकर पीछे आती है और रेड सिग्नल्स को जला देती है, क्योंकि उसे पता होता है कि वो क्रिएचर साउंड से अलर्ट हो गया है। लेकिन अचानक उसे वो क्रिएचर बेसमेंट के ऊपर नजर आ जाता है। वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है, लेकिन बिल्कुल चुप रहती है। वो रो रही होती है, लेकिन कोई आवाज नहीं निकालती और उस क्रिएचर की आवाज भी उसे बहुत तेज तेज आ रही होती है। जब ली और मार्कस अपने घर की तरफ आते हैं तो घर रेड लाइट में होता है, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि रैगन की मदर बहुत ही खतरे में है। और उधर वो क्रिएचर भी उसे ढूंढ रहा होता है और अपने साउंड सेंसेस को यूज कर रहा होता है कि अचानक से अलार्म बजती है और वो क्रिएचर भी उधर ही जाने लगता है। घर के बाहर ली मार्कस को टॉर्च और रॉकेट देता है और उसे आगे जाने का इशारा करता है। वो कहता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, तुम जाकर के साउंड क्रिएट करो जो कि लाउडर हो। तुम्हारी मॉम को भी तुम्हारी जरूरत है। मार्कस बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है, लेकिन फिर भी वो मान जाता है। वो हॉरिबल क्रिएचर अभी भी घर में ही होता है। मार्कस जल्दी से जाकर के घर के बाहर रॉकेट को जला देता है, जिससे एक जोरदार धमाका होता है और साउंड क्रिएट होता है। अब वो क्रिएचर उस साउंड को सुन के उसकी तरफ मूव करता है। घर के अंदर ली अपने गन को लेकर के चला जाता है और अपनी वाइफ के पास पहुंच जाता है। वो देखता है कि इसकी जान बच गई है, लेकिन इसके हाथ में एक न्यूबॉर्न बेबी होता है। मार्कस अभी भी अपने घर के बाहर ही होता है, लेकिन मार्कस जल्दी से भागने लगता है। उसे ऐसा लगता है कि वो क्रिएचर उसका पीछा कर रहा है और वो फिर उस फील्ड में घुस जाता है। अंधेरे में वहाँ रैगन पहुंच जाती है। उसे मार्कस की टॉर्च वहाँ पड़ी नजर आती है। इसी दौरान वो क्रिएचर रैगन के पीछे आकर के खड़ा हो जाता है। रैगन अपने साउंड एम्पलीफायर से सुनने की कोशिश करती है, लेकिन उसे बस विसल की आवाज आती है। इसी तरह वो क्रिएचर भी साउंड को सुनने का ट्राई करता है, लेकिन सुन नहीं पाता। इसके बाद वो क्रिएचर वहाँ से चला जाता है। अब रैगन वहाँ पड़ी टॉर्च की तरफ बढ़ती है और उसे उठाने लगती है। तभी उसका हाथ कोई पकड़ लेता है। वो बहुत डर जाती है, लेकिन वो तो मार्कस होता है। दोनों बहन भाई गले लग जाते हैं। घर के अंदर रैगन की मदर बिल्कुल ठीक होती है, जबकि न्यू बॉर्न बेबी को ऑक्सीजन मास्क लगाकर साउंड प्रूफ बॉक्स में बंद कर दिया जाता है। रैगन की मदर मार्कस के बारे में पूछती है। ली बताता है कि मार्कस ने जहाँ से रॉकेट जलाया था वो वहीं पर होगा और बिल्कुल ठीक होगा। फिर ली बाहर चला जाता है। अब घर में रैगन की मदर अकेली होती है, क्योंकि ली बाहर जा चुका था। थोड़ा वक्त गुजर जाता है, उसके साथ उसका बेबी भी होता है। फिर दिखाया जाता है कि पानी का पाइप टूट गया है और बेसमेंट में पानी आने लगता है। फिर अचानक दिखाया जाता है कि वो अपने बेबी के साथ बेसमेंट में होती है और वो क्रिएचर वहाँ पहुँच जाता है। क्रिएचर पानी में होता है, जो कि साउंड को डिटेक्ट कर रहा होता है। अब क्रिएचर रैगन की मदर के एकदम सामने होता है और उसे इस बात का भी डर होता है कि बेबी ना रोने लग जाए और उस क्रिएचर को अलर्ट न कर दे। दूसरी तरफ रैगन मार्कस के साथ क्रेन सॉइल वाली जगह पे होती है और वहाँ पे वो आग जलाते हैं ताकि फादर ली इसे देखकर इन्हें ढूंढ ले। फिर रैगन उसे वहाँ से निकलने को कहती है, लेकिन मार्कस मना कर देता है। फिर मार्कस चल रहा होता है तो अचानक वो एक जगह पर घुस जाता है, जो कि नीचे वो एक डोर से लटक जाता है। रैगन इसे मूव करने से मना करती है, क्योंकि उससे डोर की आवाज आएगी। लेकिन थोड़ी देर में वो डोर जमीन पर गिर जाता है, जिससे एक लाउड आवाज आती है और इस तरह उस क्रिएचर की अटेंशन होती है। वो रैगन की मदर से हटकर इन पर आ जाती है और अब वो इसके तरफ मूव करता है। अब रैगन भी मार्कस के पीछे जंप कर देती है और कॉर्नर में गिर जाती है। इसका दम घुटने लगता है। मार्कस बाहर आ जाता है और रैगन का हाथ पकड़ के वो सामने खींचता है। कुछ ही देर में वो क्रिएचर इनके सामने आ जाता है, लेकिन ये उस टूटे हुए डोर को अपने ऊपर रख लेते हैं और बिल्कुल शांत हो जाते हैं। इसके वजह से वो क्रिएचर साउंड को डिटेक्ट नहीं कर पाता और वहाँ से चला जाता है। फिर ली अपने दोनों बच्चों को तलाश रहा होता है और दोनों को ढूंढ ही लेता है। अब दोबारा उस क्रिएचर की आवाज आती है। ली दोनों बच्चों को पिकअप ट्रक में छुपने का कहता है। अब ली अपनी एक कुल्हाड़ी लेता है और उस क्रिएचर की तरफ बढ़ता है और उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वो क्रिएचर ली को ही दूर फेंक देता है। मार्कस पिकअप ट्रक से बाहर निकलकर जोर से डैड चिल्लाता है, लेकिन जल्दी से दोबारा अंदर भी चला जाता है। क्रिएचर उसकी आवाज
आवाज सुनकर उसकी ओर बढ़ता है और पिकअप ट्रक का शीशा तोड़ देता है और उस ट्रक को जोर जोर से हिलाने लगता है। दूसरे तरफ ली जख्मी हालत में अपने कुल्हाड़ी को उठाता है और हिम्मत करके उसे अपनी तरफ बुलाता है। अंदर रैगन की मदर सीसीटीवी में ये सब कुछ देख रही होती है। अचानक ली बहुत जोर से चिल्लाता है। वो क्रिएचर उस पिकअप ट्रक को छोड़ के अब ली की तरफ बढ़ता है और ली को जान से मार देता है। इस तरह ली अपने फैमिली के जिंदगियों को बचा लेता है और अपने जान को कुर्बान कर देता है। फिर सुबह होते ही रैगन और मार्कस की मदर दोनों को घर ले आती है और रैगन सीसीटीवी मॉनिटर वाली जगह पे जाती है और वहाँ जाकर के उसे अपने फादर की याद आती है और वो रोने लग जाती है। मदर भी रैगन के पास आकर के रोने लग जाती है। न्यू बॉर्न बेबी मार्कस के हाथ में होता है और वो क्रिएचर अचानक से इनके सामने आ जाता है। रैगन की मदर इस पर गन पॉइंट करती है। इस बीच कोई भी आवाज नहीं निकालता, लेकिन रेडियो की आवाज सुनकर वो क्रिएचर उधर अलर्ट हो जाता है और वहाँ रखे बहुत से मॉनिटर्स को तोड़ देता है। रैगन की नजर एक टेक्स्ट पर पड़ती है जो उसके फादर ने लिखा था, जहाँ पे लिखा होता है व्हाट इज द वीकनेस। ये इस क्रिएचर के बारे में लिखा होता है। रैगन को अभी भी अपने हेयरिंग एम्पलीफायर से विसल की आवाज आ रही होती है। वो देखती है कि वो क्रिएचर अब तड़पना शुरू हो गया है, जिससे वो भागती है। रैगन इसे माइक्रोफोन में डाल देती है, जिससे वो क्रिएचर भागने लगता है और वो क्रिएचर भाग जाता है। कुछ देर में वो क्रिएचर फिर दोबारा इस घर में वापस आ जाता है, लेकिन रैगन की मदर इस पे गन से फायर कर देती है, जिससे वो क्रिएचर जमीन पर गिर जाता है और मर जाता है। फिर रैगन और उसकी मदर सीसीटीवी फुटेज पर देखती है कि ऐसे ही दिखने वाले और क्रिएचर बाहर में होते हैं। रैगन की मदर उसे इशारा करती है और एक स्माइल देती है और गन को अपने हाथ में ले लेती है और रैगन भी उस एम्पलीफायर को अपने माइक्रोफोन में लगा देती है। इससे जाहिर होता है कि इन्हें उनकी वीकनेस का पता चल गया था और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।